जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। इस क्लास में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो हैं उसको कवर करेंगे, जैसे कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, इस तरह से जो है लगभग 10 से प्लस देशों का जो समागमन हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, तो यही विदेशी स्रोत है, इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम आज के क्लास के शुरू करते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, कुल मिला के 10 देश को हम इसमें कवर करेंगे। हमारे प्रमुख रूप से 10 देश से जो हमारे संविधान में कुछ उपबंध लिए गए हैं। जैसे पहले देखिएगा तो ब्रिटेन से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी के वाइमर या बीमर संविधान से, फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से, पूर्व सोवियत संघ या इसे कह सकते हैं रूस, अभी तो विघटन होकर रूस हो गया है, पहले क्या था, पूर्व सोवियत संघ था, या जापान। तो ये कुल मिला के 10 देश है। ठीक है, तो पहले देखते हैं जर्मनी से, ब्रिटेन के। ब्रिटेन आता है पहला नंबर। ब्रिटेन के संविधान से देखिएगा तो पहले नंबर जो आता है संसदीय प्रणाली। संसद प्रणाली हम जानते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में जो है संसद की चर्चा किया गया है। संसद का कितने अंक होता है? 3 अंक होता है। पहला जो होता है ये होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा जो होता है ये होता है लोकसभा। ये तीनों क्या है, हमारे संविधान के अंग होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा इसमें है एकल नागरिकता। ये भी हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ये सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही नागरिकता प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है संसद की सर्वोच्चता। ये भी ब्रिटेन के संविधान से है। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, यहाँ देखिए राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायी एवं विधानसभा में या विधानसभा के जो है प्रति मंत्री परिषद का उत्तरदायी। अब देखिएगा तो लोकसभा में भी मंत्री परिषद होता है, इसका जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है ये लोकसभा के प्रति होगा, लेकिन मंत्री परिषद का जो एक सदस्य होता है ये आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे। पहले देखेंगे 6 नंबर का है कानून निर्माण की प्रक्रिया या विधि शासन की प्रक्रिया। ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। एक समान कानून एवं एक व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन के सम्मान से है। और देखेंगे परमाधिकार या परम आदेश लेख, ये रीट है, इंग्लिश में इसको रीट कहते हैं। ये आर्टिकल 32 के अनुसार देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है, उसमें भी एक होता है परम आदेश। नेक्स्ट होता है 9 नंबर मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ये भी ब्रिटेन के संविधान से है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी ब्रिटेन से है। और संसदीय विशेषाधिकार, तो ये सारे कहाँ से ले गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में जो है अंगीकृत या जो है उसको लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से देखिएगा तो हमारे संविधान में लिया गया है मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना के शब्द, ये याद रखिएगा। यदि संविधान में प्रस्तावना रहे तब भी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, या उसका शब्द रहे तब भी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन आगे पढ़ेंगे यदि इसी में भाषा हो जाएगा तब हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है उपराष्ट्रपति का पद। ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, हम जानते हैं राष्ट्रपति के हटाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसका नाम होता है महाभियोग। महाभियोग जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद में ये जो है 71 या 61 में इसका जो है चर्चा किया गया है। 61 में भी इसका चर्चा किया गया है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। नेक्स्ट जो आता है ये आता है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, न्यायालय की सर्वोच्चता, न्याय पूर्णावलोकन, ये सारे एक साथ याद रखिएगा। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता और न्यायिक पूर्णावलोकन, ये सारे जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ये भी जो है आपका कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। स्वतंत्र न्यायपालिका, यूएसए से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, ये भी आपको यूएसए से। लोकजन हित याचिका, ठीक है, ये भी जो है यूएसए से लिया गया है। और वित्तीय आपातकाल, ये भी यूएसए से लिया गया है। हम जानते हैं आपातकाल 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय
आपातकाल। आपातकाल ये किस में चर्चा, इसका अनुच्छेद 352 में इसकी चर्चा किया गया है। दूसरा जो होता है जो राष्ट्रपति शासन, क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, ये आपको 356 में इसका चर्चा किया गया है। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, जिसका चर्चा किसमें है, 360 में ये चर्चा किया गया है। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्य का मनोनयन। अब 12 सदस्य जो होता है, इसके जो है क्षेत्र देखिएगा तो आ जाता है संगीत के क्षेत्र में, उसके बाद आ जाता है लोक सहायता के क्षेत्र में, इसके बाद देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका खेल के क्षेत्र में, इसके बाद देखिएगा तो कोई भी विज्ञान के क्षेत्र में, ETC। इसी तरह से जो 12 सदस्य का जो मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है और ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची याद रखिएगा। एक देखिए यहाँ पे यही चीज हम बोले थे, संविधान की प्रस्तावना की भाषा, ये जो भाषा है ये आपको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन यहीं पे यदि शब्द आ जाता, शब्द, तब क्या हो जाता, USA हो जाता, USA से हो जाता। ठीक है, केंद्र राज्यों के बीच संबंध याद रखिए, केंद्र राज्य के बीच में संबंध रहेगा तब मानिएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यदि केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध हो जाएगा तब हो जाएगा कनाडा, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन हमारे संविधान के कितने में है, अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किया गया है। और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट, ये है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब अवशिष्ट सूची का केंद्र समायोजन, केंद्र राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा, यही हम बोल रहे थे, केंद्र और राज्य के बीच में यदि शक्ति का बंटवारा रहेगा तब क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। लेकिन यदि केंद्र राज्य के बीच में संबंध रहेगा तब क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है कि आपको लिया गया है कनाडा के ही संविधान से। नेक्स्ट आता है जर्मनी के वाइमर या बीमर संविधान से। तो आपातकाल में जो मूल कर्तव्य स्थगन करता है वो किसके द्वारा लिया गया है, जर्मनी के वाइमर के संविधान से ही लिया गया है। जो राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त होता है जब आपातकाल हमारे देश में लागू होगा, उस समय जो आपको कुछ मूल अधिकार को छू के बाद की जितने मूल अधिकार होते हैं सबको क्या करता है, सीज कर देता है। नेक्स्ट आता है फ्रांस के संविधान से। अब फ्रांस के संविधान से देखिएगा तो पहला होता है गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में 3 वर्ड है, कौन कौन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो आदर्श वर्ड है 3, ये आपका स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श वर्ड ये आपको फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है, या ये कहा जाता है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है ये 3 वर्ड। नेक्स्ट आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। अब संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया जो है ये हमारे आर्टिकल में दिखेगा, तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया की चर्चा किया गया है, ये आपको दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो ये आता है पूर्व सोवियत रूस। क्या है, पूर्व सोवियत रूस, या इसे कह सकते हैं पूर्व सोवियत संघ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके संविधान से जो है मूल कर्तव्य, ये क्या है, बाद में लिया गया था मूल कर्तव्य, और संविधान के 51 के क में जो है 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। ये कहाँ से लिया गया है, रूस से ही लिया गया है। नेक्स्ट आता है प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श, ये भी आपको रूस के संविधान से ही लिया गया है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना, ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर कह रहा है
जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपको जापान के संविधान से लिया गया है। इसके बाद देखिएगा तो हमारे संविधान के 80% भाग जो है ना, लगभग 80% भाग जो है ये आपको 1935 के भारत परिषद अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है, जैसे न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक वितरण, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं? तो 35 के भारत परिषद अधिनियम जो आया था 1935 में, इससे लिया गया है। तो इसीलिए जो है इसको कहा जाता है भारतीय संविधान के क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट। फिर ब्लूप्रिंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो 1935 के भारत परिषद अधिनियम। आइए इसमें देखते हैं जो भी हम क्या किए हैं, कवर किए हैं विदेशी स्रोत के, इससे जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस कोई भी एग्जाम है उसमें पूछा गया है, तो यही क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है ये आपको इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान की कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है या आयरिश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरिश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी एकांकिक स्रोत क्या है? तो हम बोले थे भारतीय संविधान का जो ब्लूप्रिंट या कहेंगे तो 80% से अधिक जो है अनुच्छेद यह आपको इसी से लिया गया है। तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत परिषद अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट आता है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है या उस देश से जो संघीय व्यवस्था लिया गया है? तो ये हो जाएगा कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट आता है भारत संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जो है लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किससे प्रेरणा पर आधारित है? तो भारत और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, हम बोले थे भारत और राज्यों के बीच यदि शक्ति का विभाजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कनाडा से हो जाएगा। लेकिन केंद्र राज्य सिर्फ संबंध रहेगा तब चल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से, या सोवियत रूस भी कह सकते हैं, इसके संविधान से जो है ये मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ये बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह सिफारिश की समिति पर जो है इसको जो है क्या किया गया था? जोड़ा गया था 76 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया है? तो ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है या अमेरिका से संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर है भारत के जो है संविधान निर्माताओं में न्यायपूर्ण अवलोकन के विचार जो है कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से हम इसका 10 क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।